नमस्कार साथियों, रोजगार लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हम सैलरी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज जो है इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उसकी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी और हम संपूर्ण तैयारी भी आपको करवाते हैं। ठीक है, चलिए। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। अगर बात करें यहां पर, तो ग्रुप सी की आप लोगों की जो है ये पोस्ट रहती है। अगर किसी को अपने राज्य में ही रहकर एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी करनी है तो उसके लिए ये पोस्ट जो है काफी बेहतर रहती है और इसमें प्रमोशन के भी चांसेस जो है काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, प्रमोशन हो के आप कौन कौन सी पोस्ट तक जा सकते हो, ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे कि मैंने बताया। मेन जो आपकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या काम आपको करना पड़ता है नौकरी लगने के बाद, वो देख लेते हैं। डेटा एंट्री का जो काम होता है ना। देखो, नाम में जूनियर असिस्टेंट है तो असिस्ट करने का काम आपको यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, मुख्य काम जो होता है सरकारी विभागों में जो कागजी कार्रवाई होती है, फाइल मैनेजमेंट, डेटा एंट्री और प्रशासनिक कार्यों में अधिकारियों की मदद करना। ठीक है, असिस्टेंट नाम है तो असिस्ट करना यहाँ पे आपका मेन काम होगा। ठीक है, डेटा एंट्री आपको यहाँ पर करनी आनी चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या मतलब एलिजिबिलिटी है। आपको 12वीं पास होना पड़ेगा, है ना। किसी भी, क्या कहते हैं, आपने जो है बोर्ड से 12वीं पास बस कर रखी हो, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। पेट का आपके पास, यूपी ट्रिपल एससी पेट का वैलिड स्कोर कार्ड जो है वो होना चाहिए। आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई और सर्टिफिकेट, है ना, जो ट्रिपल सी के ही बराबर हो। ठीक है, ये सब यहां पर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज लिमिट जो है 18 से 40 वर्ष है और जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी एसटी को सभी सरकारी नौकरियों की तरह यहां पर भी मिलेगा। ठीक है, नियम अनुसार ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष की जो है रिलैक्सेशन वो मिलता ही मिलता है। ठीक है, ये आपकी योग्यता हो गई। ये तीन चीजें आपके पास मुख्य रूप से होनी चाहिए: 12th पास, पेट स्कोर एंड ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेन 3 आपके चरण होते हैं। एक आपका जो है मेन एग्जाम होता है ना। सेकंड आपका यहाँ पे टाइपिंग और थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जो मेन आपका एग्जाम होता है 2 घंटे का आपका जो है चरण 1, जो मुख्य आपकी परीक्षा होती है। 2 घंटे में आपको जो है कुल 100 प्रश्न करने होते हैं, 100 अंक के, यानी कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है 1/4 की। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं, कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 प्रश्न आपके आएंगे, 30 अंकों के। रीजनिंग आपकी आती है 15 प्रश्न, 15 अंकों के। जीके आपकी आएगी 20 प्रश्न, है ना, 20 अंक, हर एक प्रश्न 1 अंक का है। इसी तरीके से कंप्यूटर आपके जो है 15 प्रश्न पूछे जाएंगे एंड यूपी स्पेशल जो आपका होता है उसके जो है 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आप देख रहे हो कि गणित कहीं अलग से नहीं है, रीजनिंग में थोड़ा बहुत जो आपका आएगा वो आएगा, गणित आपका जो है अलग से नहीं पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो आपके 100 प्रश्न हो गए 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग है, हमने बता दिया। नंबर 2 आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ऐसा नहीं कि टाइपिंग के नंबर आगे चल के जुड़ेंगे। मेन जो तुम्हारी मेरिट लिस्ट है वो इसके हिसाब से बनेगी जो मुख्य परीक्षा थी, है ना। टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग होती है। हिंदी टाइपिंग जो है कितनी मांगी गई है, 25 शब्द प्रति मिनट, ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट, ये आपकी जो है टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मांगी गई है। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। ये तो तभी होगा जब आपने बाकी दोनों चरण पास कर लिए हैं तब। ठीक है, इसके नंबर नहीं जोड़ते, बस पास करना होता है, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक है, सैलरी की बात करें तो आपकी लेवल 3 की जो है यहां पर जॉब होती है ना। प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, जो सैलरी शुरू में आपकी बनेगी वो 32,000 से 37,000 इन हैंड बनेगी। इसमें सारे जो महंगाई भत्ता, है ना, HRA DA, ये सब जो अलाउंसेज होते हैं, मेडिकल सुरक्षाएं, ये सब जो मिला के इन हैंड सैलरी आपकी कितनी बनेगी, मेडिकल सुविधाएं मिला के, है ना, 32,000 से लेकर 37,000 रुपए तक। ठीक है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जॉब प्रोफाइल आपकी क्या क्या काम करना होगा: फाइल मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, इसी वजह से टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे जो है मांगा गया है। करस्पॉन्डेंस हो गया एंड असिस्टेंस का काम करना होगा। जितने सीनियर आपके अधिकारी होंगे जो भी आपको देते हैं काम, है ना, उसको निभाना आपको जो है पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है,
चलो अब प्रमोशन की यहाँ पर बात करें तो प्रमोशन लेवल 3 में आप ज्वाइन करेंगे, है ना, 2000 ग्रेड पे जूनियर असिस्टेंट पे। इससे प्रमोट होके आप बनेंगे लेवल 4 में 2400 ग्रेड पे सीनियर असिस्टेंट, है ना। प्रमोशन में लगभग 5 साल न्यूनतम लगते हैं, 5 से ज़्यादा साल भी लग सकते हैं, 5 से 8 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन प्रमोशन यहाँ पे होता है। जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनते हैं, सीनियर असिस्टेंट से वापस से जो है हेड असिस्टेंट आप बनेंगे। लेवल 6 है यहाँ पे, 4200 आपका ग्रेड पे हो जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बनते हैं, लेवल 7, है ना, 4600 ग्रेड पे। और अंतिम तक आते आते देखो बहुत कम लोग, है ना, जो जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं नौकरी को, वो यहाँ तक आ पाते हैं, क्योंकि 5 साल से 8 साल तक प्रमोशन में लगता है। ठीक है, लास्ट यहाँ पे होता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 4800 ग्रेड पे लेवल 8। आप यहाँ तक पहुँच सकते हो रिटायरमेंट होते होते, अगर आपने जल्दी ज्वाइन कर लिया है तो। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन तो ये होती है आपकी प्रमोशन की जो है, प्रमोशन से आप क्या क्या बन सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि 5 से 8 वर्ष का समय लग सकता है प्रमोशन में। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कितनी जो है वैकेंसीज यानी कि रिक्तियां हैं आपके विभाग में। और एक और जो है आपको हो सकता है कि डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होते हैं प्रमोशन के लिए वो भी देने पड़े, तो ये काफ़ी बेहतर एक अवसर रहता है आपके लिए जल्दी प्रमोशन पाने का। ठीक है, और जैसे कि हमने बताया कि अगर आप अपने ही राज्य यूपी में रह के, है ना, नौकरी करना चाहते हैं, सम्मानजनक नौकरी करना चाहते हैं, इसमें प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, तो ये वाली पोस्ट जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। गणित खास तौर पे जिनको नहीं आती उनके लिए तो ये और बेहतर है, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो ये थी आपकी संपूर्ण जानकारी, सैलरी से लेकर सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे इसकी जैसे ही जो अपकमिंग भर्ती है वो आएगी आपको हमारे चैनल पर, उसके बारे में बता दिया जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एंड अगर कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, विदा लेते हैं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।